मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और जो हमारे NDMA के हेड थे वो आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें एक अपडेट दी वेदर के ऊपर और फोरकास्टिंग के ऊपर। और उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि जो इस साल बारिशें जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड उनसे अबव जाएगा। और कुछ तो एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, उनमें 52 से ऊपर जाने का, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। और जो रेनफॉल है मानसून में वो मोर और लेस लोकलाइज्ड होगी, जिसके अंदर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, स्पेशली जो पूरी पोठोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीज़न के कुछ एरियाज़ हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर फ्लडिंग का भी जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। तो खरीफ का जो क्रॉप है उस पे ये अफेक्ट कर सकती है लो रेनफॉल जो है। और लोगों को हमने अब गाइड करना है कि जो इंटेंस हीट वेव है जो अभी एग्जिस्ट कर भी रही है, आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उसकी वजह से अभी जो फ्रांस में और यूरोप में जो एक हीट वेव आई है उसमें अनफॉर्चुनेट था, डेथ्स हो गई। तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। आप सब हमारे साथ रहे हैं ऑन बोर्ड और इम्प्लीमेंटेशन की उन्हें फील्ड फॉर्मेशंस में करनी है। तो बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत इकट्ठे जो है वो काम किया है, जिसके अंदर हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है, हमारे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक है, PDMA है, रेस्क्यू 1122 है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, इनकी सरबराही में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मैं उसकी डिटेल्स अभी शेयर करती हूँ। लेकिन आवाम को भी एक एडवाइज़री जो है कंटिन्यूस बेसिस पे जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो लोग नहाने के लिए गर्मी से रिलीफ के लिए आ जाते हैं नहरों में नहाने के लिए और दरियाओं में नहाने के लिए, जिसकी वजह से अभी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं कुछ। तो प्लीज़ कम से कम अपने जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको वाटर बॉडीज़ के पास जाने से रोकें। और एक पूरी एडवाइज़री इशू होनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, अपने सर को और अपने नेक को, अपनी गर्दन को कवर्ड रखें जब आपका एक्सपोजर हो हीट पे, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड इनटेक आपकी बहुत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी है माशाल्लाह। अब इंसानों के साथ साथ हमें अपने मवेशियों को, अपने जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए, जानवरों को भी बचाने के लिए हमें पूरा एक एफर्ट करनी पड़ेगी। उनके लिए भी ड्रिंकिंग वाटर और उनके लिए भी प्री मानसून वैक्सीनेशन है, उसका भी हमने पूरा इस्तेमाल जो है वो पूरा उसका अरेंजमेंट हमने कर दिया है। कंटिंजेंसी प्लान्स हमारे पूरे इन प्लेस हैं। मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं, रेडीनेस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मई 25 से शुरू हो चुकी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेज को कंटिन्यूड रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराएं और रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो मॉक एक्सरसाइजेज है उसको कंटिन्यूसली करे। वो अर्बन पॉन्डिंग के लिए भी, अर्बन फ्लडिंग के लिए भी, हीट वेव के लिए भी, और खुदा न खास्ता अगर फ्लड जो है वो आता है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, तारीख़ का सबसे बदतरीन फ्लड आया, और उसमें से एक
हमारी टेक अवे ये था, हमने कोशिश ये की कि हम उससे जो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग एक कर्व था हमारा, उसको हम स्ट्रेंथन करें, उससे हम जो हमने सबक सीखा उसको हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया। चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, रेस्क्यू 1122 को हमने स्ट्रेंथन किया, उनका जो इक्विपमेंट है उसको हमने अपग्रेड किया। इसी तरह जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि हमेशा फ्लड के बाद जो है वो फायर फाइटिंग शुरू होती है और फ्लड के बाद जो मिटिगेशन एक पूरी शुरू होती है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, लोगों को महफूज मकामात पर तक जाना पड़ता है, उनका माल जो है, उनका जो हाउसिंग, उनके जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचता है, लाइफ लॉसेस होते हैं। हालांकि पिछली बार मैं बड़ी हम्बली ये बात कहती हूँ कि क्योंकि प्रिपेयर्डनेस थी तो ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी ज़िंदगी ज़ाया हुई हो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। फिर भी कुछ डेथ्स हुई हैं, जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहाँ पे पानी आने का खदशा होता है। तो मैं अभी आपको डिटेल्स बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन हमारा जो सबसे पहले अगर हम आ जाएं कि हम अर्ली वार्निंग जो हमारे साइंस हैं, हमने मेट डिपार्टमेंट को और हमने अपने जो PDMA है उसको हमने, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी हदायत मैं अभी आपके सामने भी दे रही हूँ कि अपने अपने जो आपका अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको रीड करें, अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, अपने अलर्ट सिस्टम्स को रेडी करें, और ताकि आपके पास रिएक्शन टाइम हो, लोगों के पास, आवाम के पास रिएक्शन टाइम हो, टाइम पे जो है उनको पता हो कि उन्होंने वो किस चीज़ को वो फेस करने जा रहे हैं। जो रेस्क्यू 1122 है, पिछली दफ़ा भी फ्लड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके जो डॉक्टर रिजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी अब जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल दिखाया है उसके लिए हमने पूरा साल काम किया। ये कोई अचानक जो है वो ये चीज़ सामने नहीं आ गई। मुझे याद है कि पिछले फ्लड में जब मैं बोट में बैठी रावी में, तो बहुत बड़े स्केल का फ्लड था, मैग्नीट्यूड का फ्लड था, और बीच रास्ते में जाके हमारी जो बीच दरिया में बोट बंद हो गई, क्योंकि जो डेब्री है वो आता रहता है जो बोट के इंजन में, और उसके बाद वो जो हमारे वॉकी टॉकीज थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आवाम को रेस्क्यू में क्या क्या तकलीफ़ात आ सकती हैं। और उसके बाद जब हमने देखा कि एक बोट जो है वो 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू करती है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं और लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और लोग स्ट्रैंडेड रहते हैं, जिससे ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में आ जाती हैं, इंसानी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ जाती है, जानवरों को, माल मवेशी को बचाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है।